गाइस, फाइनेंशियल फ्रीडम हर कोई अचीव करना चाहता है, लेकिन इसे अचीव करना इतना भी आसान नहीं है जितना कि हम सोच लेते हैं। और फैक्ट तो ये कहता है 80 to 90% लोग ये जानते ही नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव की जा सकती है। और जो बाकी 10% लोग हैं, उनमें से भी मोस्टली लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अपने 50s या 60s में जाकर अचीव होती है, जो कि एक अच्छी बात तो है, लेकिन ये उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए। सबसे अच्छा होगा अगर तुम यही सब अपने 20s या 30s में अचीव कर सको। चलो इसे एक स्टोरी के थ्रू जानते हैं। एक बार एक 15 साल का लड़का अपने स्कूल जाते हुए रास्ते में एक सुपर कार देखता है। उसे देखकर सबसे पहली चीज उसके दिमाग में आती है कि जरूर ये कार किसी सफेद दाढ़ी वाले मोटे पेट वाले आदमी की होगी। तभी उस कार से एक यंग हैंडसम लड़का उतरता है। उसे देख वो लड़का हैरान रह जाता है कि इतनी कम उम्र में किसी के पास ऐसी सुपर कार नहीं हो सकती। या तो ये लड़का बहुत ज्यादा अमीर परिवार से है या फिर इसकी कोई लॉटरी लगी है। तभी वो छोटा लड़का अपने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उस यंग लड़के के पास जाकर पूछता है, क्या ये कार आपकी है? तब वो लड़का बोलता है, हाँ ये मेरी कार है। वो छोटा लड़का हैरानी से पूछता है, तब तो आपके फादर कोई बहुत बड़े आदमी होंगे। उसकी इस बात पर वो लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पिता एक नॉर्मल सी जॉब करते थे। अब वो छोटा लड़का और ज्यादा हैरान हो जाता है और उस लड़के से पूछता है, फिर ये कार आपको कैसे मिली? वो लड़का उसकी बात सुनकर और ज्यादा मुस्कुराता है और बोलता है, ये मुझे कहीं से नहीं मिली है भाई, इसको मैंने खुद से खरीदा है। इतना बोलकर वो लड़का वहां से चला जाता है। लेकिन उसकी बातों को सुनकर वो छोटा लड़का बहुत हैरान रह गया था और स्कूल पहुंचकर पूरे टाइम बस यही सोचता रहा कि इतनी कम उम्र में ऐसी सुपर कार कैसे खरीदी जा सकती है। हर रोज बस यही सवाल उसके दिमाग में आता कि कैसे ऐसी एक सुपर कार अफोर्ड की जा सके। इसलिए उसने रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कैसे हम जल्दी अमीर बन सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। और जब उसने रिसर्च की तो उसे बहुत सारी चीजों के बारे में सीखने को मिला, जैसे कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अमीर बनाती है, वो कौन सा रास्ता है जो हमें हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेकर जाता है, और उस रास्ते को तय करने में हमें कितना समय लगता है। उस लड़के ने अपनी रिसर्च के लिए सबसे पहले अपने आसपास के लोगों से फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में फीडबैक लेना शुरू किया। तो उसने पाया कि हर एक व्यक्ति पैसे को लेकर अपनी अलग सोच रखता है, लेकिन उसे उन सभी में 3 तरह के लोग ज्यादा देखने को मिले और इन्हीं 3 तरह के लोगों को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, साइड वॉकर, स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर। इन तीनों को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने घर से किसी दूसरे शहर में जाना है, तो आप किस तरह से जाओगे? तो इसके 3 तरीके हैं। पहला कि पैदल चलकर, दूसरा बाइक से और तीसरा कार से। आप इन तीनों में से किस तरीके से जाना पसंद करोगे? आई होप कि आप सभी का आंसर एक ही होगा, कार से, क्योंकि कार से हम अपनी राइड को भी एंजॉय कर पाएंगे और साथ ही हमें अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक इसी तरह जब हम अमीर होने की बात करते हैं तो हम सभी अपनी यंग एज में अमीर होना चाहते हैं। तो अमीर बनने के लिए हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए जो हमें हमारी डेस्टिनी तक एंजॉय कराते हुए ठीक उम्र में पहुंचा सके। हम सभी अपनी यंग एज में अमीर होना चाहते हैं ताकि हम अपनी एज को एंजॉय कर सके, साथ ही अपनी फैमिली के साथ ट्रिप्स पर जा सके, एक अच्छी सी लाइफ जी सके और एक कार और एक घर खरीद सके। लेकिन रियल लाइफ में हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में अभी पैदल ही चल रहे हैं। सबसे ताज्जुब की बात है, हमें इसके बारे में पता भी नहीं है। और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और सारी उम्र पैसों के लिए ही काम करते रहेंगे। तो इसके लिए हमें उन 3 रास्तों के बारे में जानना बहुत जरूरी है जिनके बारे में उस लड़के ने भी जाना था। फर्स्ट, साइड वॉकर। ये वो रास्ता है जिस पर हम में से बहुत सारे लोग अभी चल रहे हैं। ये वे लोग हैं जिनका पैसों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। इन लोगों के सामने फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी होते हुए भी ये लोग साइड से निकल जाते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम जैसी किसी चीज को लेकर इनका कोई गोल नहीं होता। ये लोग सैलरी टू सैलरी जीते हैं। इनकी मेंटलिटी होती है जो करना है आज ही कर लो। ये वे लोग हैं जो कहते हैं कि पैसा क्या है, पैसा तो हाथों का मैल है, आज ही एंजॉय कर लो, कल किसने देखा है। यकीन मानो यही लोग सबसे ज्यादा पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं। हर 2-4 हफ्तों में ये किसी ना किसी से उधार भी मांग रहे होते हैं। सेकंड, स्लो लैंसर। ये वे लोग हैं जो हर महीने अच्छी सैलरी बनाने के बाद भी फाइनेंशियली वीक ही रहते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी सारी कमाई सिर्फ अमीर दिखने पर खर्च कर देते हैं। यानी पैसों के आते ही शॉपिंग, पार्टीज और महंगी महंगी चीजें खरीदने में अपनी सारी सेविंग्स वेस्ट कर देते हैं। और जो थोड़ा बहुत पैसा ये सेव करते भी हैं तो उनका ये पैसा सिर्फ उनके सेविंग अकाउंट्स में ही पड़ा रहता है, जिस पर उनको 3-4% का इंटरेस्ट मिलता है और इनकी इन्वेस्टिंग नॉलेज बिल्कुल जीरो होती है। अगर इन लोगों की लाइफ में
छोटी मोटी सी भी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ये लोग अपनी सेविंग से भी हाथ धो बैठते हैं और महीने का आखिर आने तक इनकी हालत भी साइड वॉकर्स जैसी हो जाती है। ये लोग सिर्फ दिखने में अमीर होते हैं, एक्चुअल में इन लोगों की फाइनेंशियल नॉलेज जीरो होती है। ये लोग भी लाइफ टाइम स्ट्रगल ही करते रहते हैं। अब यदि इस स्लो लाइन वाले ट्रैप से बाहर आना है तो आपको फास्ट लाइन को समझना ही होगा। एंड नाउ फास्ट लर्नर। इस लाइन में वे लोग आते हैं जो बाइक से चलने और पैदल चलने के बजाय कार से चलना प्रेफर करते हैं, जिससे वे अपनी डेस्टिनेशन तक जल्द से जल्द पहुंच पाते हैं। इन लोगों ने बहुत सारी संपत्ति अपने दम पर और एक एवरेज एज में कमाई होती है। इस लिस्ट के टॉप पर इलोन मस्क और वॉरेन बफेट जैसे लोग आते हैं। इन फास्ट लाइन वाले लोगों को ये पता होता है कि पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा टाइम, क्योंकि अगर ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए ये लोग पैसों को बचाने के साथ साथ पैसों को कमाने पर ज्यादा फोकस रहते हैं, क्योंकि सेविंग तो आप उतनी ही कर सकते हो जितना आप कमा रहे हो। इसलिए फास्ट लाइन वाले लोग पैसिव इनकम के सिस्टम को बनाते रहते हैं, जहाँ से उन्हें सोते हुए भी पैसिव इनकम जनरेट हो सके। आई मीन कि वे एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जहाँ से उन्हें बिना काम किए सोते सोते भी पैसा आता रहता है। और जब उनका सिस्टम सेट हो जाता है तो वो अपनी एक्टिव इनकम से पैसा कमाकर पैसिव सिस्टम में डालते रहते हैं, जिससे वो और अधिक अमीर बनते चले जाते हैं। फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं, यदि आप सोते हुए भी पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो आपको मरते दम तक काम करना होगा। सपोज कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप एक दिन जाकर अपनी कंपनी से कहते हो कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाए और साथ ही आपकी छुट्टियां भी थोड़ी इंक्रीज की जाएं, तब क्या होगा? तो इसकी संभावना ज्यादा है कि आपकी सैलरी और छुट्टियां तो बढ़ेंगे नहीं, बल्कि आपको उस कंपनी से निकाल दिया जाएगा और तब आपका सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा और आप हमेशा ऐसे ही फंसे रहेंगे। लेकिन यही सेम चीज फास्ट लाइन वाले बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पैसिव इनकम का एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर लिया है जिससे उनकी जॉब चली जाने पर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उस सिस्टम से उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी मिलती रहेगी। उन्हें अपनी जॉब जाने का डर भी नहीं रहेगा। लेकिन इस सिस्टम को बनाना आसान नहीं है। इसकी आपको कहीं ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, ना ही इसके बारे में किसी कॉलेज या स्कूल में सिखाया जाएगा। इसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग ही करनी पड़ेगी, जिस वजह से मोस्टली लोग इसी साइड लाइन में फंस कर रह जाते हैं। अगर आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो इसके केवल दो ही रास्ते हैं। पहला, जिसमें आपको अपनी कार खुद ड्राइव करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा, यानी आपको कोई बिजनेस करना होगा। दूसरा रास्ता है जिसमें आप किसी दूसरे की कार में सवार होकर अपनी मंजिल तक जाओगे, यानी आपको इन्वेस्टिंग करनी होगी। यदि आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसे देखकर आपको लगता है कि ये रातों रात अमीर हुआ है, तो इसके काफ़ी चांसेस हैं कि उस इंसान ने अपनी सक्सेस पाने के लिए लगभग अपने 10 से 15 साल तक हार्डवर्क जरूर किया होगा, जो कि आप देख नहीं पाए। तो इसलिए आप अपनी प्रोसेस पर फोकस कीजिए। आपको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि आप जितना खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको कमाने की ज़रूरत है, और खर्च करने के बाद जो भी अमाउंट आपके पास बचता है उसे आप इन्वेस्ट करें। यानी जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं आपको उससे कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा। अब बात करें इन्वेस्टिंग की, तो ये भी ऐसा ही है जैसे कि आप कोई अपना ही बिजनेस रन कर रहे हो। बस आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले इन्वेस्टिंग नॉलेज बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, जिनमें से काफ़ी सारी वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कॉमेंट कर बताओ। और इस वीडियो के लिए हम एम करते हैं ओनली योर लव।